हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बता दिया था। हमने सारी स्थिति पढ़ ली थी। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं दी थी, आप तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। आज हमें पढ़ना है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। आज हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है। एथ बटे एफ बराबर, एथ बटे एफ बराबर स्मॉल एफ, एथ बटे एफ बराबर एथ बटा वी प्लस एथ बटा यू। जहां एफ दर्पण की फोकस दूरी, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा यू दर्पण से वस्तु की दूरी है। जहां स्मॉल एफ दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू दर्पण से वस्तु की दूरी है। दर्पण से वस्तु की, दर्पण से वस्तु की दूरी है। ये आप तो याद रखा है। दर्पण सूत्र क्या होता है। एथ बटे एफ बराबर एथ बटा वी प्लस एथ बटा यू। एफ दर्पण की फोकस दूरी है, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और यू दर्पण से वस्तु की दूरी है। अब आप तो ये बातें याद रखनी है। नुमृतल करते समय अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए, नुमृतल के लिए मैं शर्त बता देता हूं। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए नुमृतल करते समय आपको तो याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेनी है, निगेटिव लेनी है। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेनी है, चाहे कुछ भी मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो। और वी यदि प्लस है, यदि मतलब आभासी है तो प्लस लेना है, प्लस है तो आप तो आभासी दिया होगा। यदि बोलता है तो सममिति आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो आप तो प्लस में लेना है, और यदि बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो आप तो माइनस में लेना है। यह अवतल दर्पण में आप तो याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी नेगेटिव लेनी है, आप तो वस्तु की दूरी भी नेगेटिव लेनी है। और यदि वो क्वेश्चन में बोलता है कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी बनाता है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और यदि वास्तविक बनाता है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप तो याद रखना है, क्योंकि दर्पण में जो आभासी होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आता है। ये आप तो अवतल दर्पण में याद रखना है। उत्तल दर्पण में आपको क्या याद रखना है। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव धनात्मक, वस्तु दूरी नेगेटिव, और प्रतिबिंब इसमें हमेशा पॉजिटिव बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा इसमें आभासी आएगा, आभासी आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुतः आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण में नुमृतल करते समय आप तो याद रखना है, हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस में लेनी है। नुमृतल करते समय वस्तु की दूरी भी माइनस में लेनी है। वस्तु की दूरी तो हमेशा आपको माइनस में लेनी है, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड रखी जाती है, और जितनी भी दूरी दर्पण में लेफ्ट साइड रखी जाती है वे सभी निगेटिव ली जाती है। ये आप तो याद रखना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव लेनी है, वस्तु दूरी भी नेगेटिव। अगर बोलता है तो सममिति प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो यानी प्रतिबिंब की वैल्यू प्लस में आएगी, क्योंकि जो प्लस में आता है ना वो आभासी होता है। और जो बोलता है तो सन में वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। आप तो याद रखना है। इसी प्रकार इधर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप तो पॉजिटिव लेनी है, अनुमृतल करते समय वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेनी है, चाहे कोई सा भी दर्पण हो। और इसमें हमेशा उत्तल दर्पण में वी की वैल्यू जो प्रतिबिंब की दूरी है ना, वो हमेशा पल पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये आप तो चिन्ह परिपाटी भी याद रखनी है, आप तो ये नुमृतल में बहुत काम आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। कॉन्सेप्चुअल बातें तो हमने लगभग सारी पढ़ ली, अब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता। पुस्तक में आपको इसका एक दूसरा नाम और मिलेगा, रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन। ये टॉपिक रेखीय आवर्धन के नाम से भी आता है, इसे रेखीय आवर्धन भी कहा जाता है। देखिए, ये आवर्धन क्षमता होती क्या है। ये मान लीजिए आप किसी दर्पण के सामने खड़े हुए हो,
और आपकी हाइट 6 फुट है और उस दर्पण ने आप तो 12 फुट तक दिखा दिया, मतलब 2 गुना दिखा दिया। तो हम कहे थे उस दर्पण की मैग्निफिकेशन 2 है, क्योंकि वे आप तो 2 गुना दिखा रहा है। अगर दूसरे दर्पण के सामने गए आप, आपकी हाइट 5 फुट थी, उसने आपको 2.5 फुट तक दिखा दिया, मतलब उसकी आवर्धन क्षमता आधी है, क्योंकि आपको आधा दिखा रहा है। तो आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता यह बताती है वस्तु से सापेक्ष वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है और कितने गुना छोटा है, यह आवर्धन क्षमता होता है। आवर्धन क्षमता यह बताती है वस्तु से सापेक्ष वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा और कितने गुना छोटा बनाता है, यह हमें आवर्धन क्षमता बताती है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, यदि आप 6 फुट के हो और आप किसी दर्पण में खड़े हो, उसने आपकी हाइट 12 फुट तक दिखा दी, मतलब उसकी आवर्धन क्षमता 2 है, वो आपको 2 गुना दिखा रहा है। तो मतलब आवर्धन क्षमता यह बताता है कि वस्तु के सापेक्ष वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा और कितने गुना छोटा बनेगा। नो मतलब में वहां पर आपको बोला जाएगा कि एक दर्पण वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उसकी आवर्धन क्षमता 2 है, उसने आवर्धन क्षमता 2 दे दी। तो आपको याद रखना है आवर्धन क्षमता यह बताती है वस्तु के सापेक्ष वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा और कितने गुना छोटा। अब इसको फॉर्मूले के टर्म में पढ़ लेते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज, इसे हम HI से दर्शाते हैं, हाइट ऑफ इमेज। वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम HO से दर्शाते हैं। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? m बराबर HI बटे HO, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, बराबर होता है -v/u। v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। ये आपको आवर्धन क्षमता का पूरा फॉर्मूला याद रखना है। m बराबर HI बटे HO, दर्पण से प्रतिबिंब की ऊंचाई जो उसने दे रखी है, HO वस्तु की ऊंचाई, बराबर -v/u। v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण से वस्तु की दूरी। ये आपको आवर्धन क्षमता का पूरा फॉर्मूला याद रखना है। ये तो इसका फॉर्मूला होता है। और वैसे हमने आपको बता दिया कि ये वस्तु के सापेक्ष ये बताते हैं कि उसका प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा और कितना गुना छोटा। अगर कोई मिरर आपकी हाइट 3 फुट की है और आप तो 9 फुट तक दिखा रहा है, तो उसका आवर्धन क्षमता 3 है, क्योंकि आप तो 3 टाइम्स दिखा रहा है, 3 गुना दिखा रहा है। तो आपको याद रखना है। तो अब हम पढ़ रहे थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, हमने वो पूरा फिनिश कर लिया था। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है और अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है। हमने आपको बताया था उत्तल दर्पण वस्तु से हमेशा वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधे बनाता है। ये आवर्धन क्षमता जो है ना, ये आवर्धन क्षमता पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। आवर्धन क्षमता पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। अगर आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधे बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनेगा। और अगर हमारे पास आवर्धन क्षमता माइनस में है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये बात आप तो याद रखनी है। अगर आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, अगर आवर्धन क्षमता नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुतः आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन क्षमता तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये कंडीशन होती है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उसकी आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है, क्योंकि वह वस्तु तो हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर वस्तु तो बराबर बना देता तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 हो जाती, क्यों जितनी वस्तु है उतना ही दिखा रहा है, मतलब 1 टाइम्स उसका इमेज दिखा रहा है, तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 हो जाती। लेकिन वो तो प्रतिबिंब हमेशा 1 से छोटा ही बना रहा है, मतलब वस्तु से छोटा ही बना रहा है। तो जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बना रहा है तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव धनात्मक तथा 1 से छोटी होती है, सदैव धनात्मक तथा 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, मतलब 1 से कम। तो ये बात आपको याद रखनी है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुतः आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसकी आवर्धन क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। लेकिन वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु तो बराबर यदि वो बना देता तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 हो जाती। जैसे समतल दर्पण था,
उसकी आवर्धन क्षमता +1 है, क्योंकि वो वस्तु जितनी है उतनी यथार्थ दिखा रहा है, वस्तु तो 1 टाइम्स दोनों प्रतिबिंब बना रहा है यानी उतना ही, तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 थी। लेकिन ये तो वस्तु से छोटा बना रहा है यानी 1 टाइम्स भी नहीं बना रहा है, इसकी आवर्धन क्षमता इससे कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव धनात्मक तथा इससे कम होती है। अब हम अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। अवतल दर्पण तो वस्तु तो बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु वक्रता 3 पर रखी थी तो प्रतिबिंब उसने वक्रता 3 पर ही बनाया था और वस्तु के बराबर आधार बनाया था। और अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु तो बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु अनंत व सी के बीच रखी थी तो प्रतिबिंब वस्तु तो छोटा बन रहा था, और जब वस्तु अनंत पर रखी थी बहुत ही छोटा बन रहा था, और जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच रखी थी तो वो आभासी भी बना रहा था। तो मतलब अवतल दर्पण हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आभासी बनाएगा। एक स्थिति है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच आती हो, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटे भी बनते हैं, बड़े बनते हैं, वस्तु के बराबर आधार से बनते हैं। तो जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं वे हमेशा वास्तु तथा उल्टे होते हैं। तो अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी और 1 से कम भी वास्तु के लिए। अगर मान ले अवतल दर्पण वास्तु प्रतिबिंब बना रहा है, अवतल दर्पण अगर वास्तु प्रतिबिंब बना रहा है तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी वास्तु के लिए? एक तो निगेटिव होगी, वास्तु में निगेटिव होगी, 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी, 1 से ज्यादा भी और 1 से कम भी, और 1 से कम भी। मतलब जब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता तो माइनस में आती है, तो आवर्धन क्षमता निगेटिव हो जाएगी। और वास्तु की हमेशा 1 भी हो सकती है, मतलब ये वस्तु तो बराबर भी अवतरता प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु वक्रता 3 पर होती है, वक्रता 3 पर ही बनाता है, वस्तु तो बराबर अवतरता प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसकी आवर्धन क्षमता 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है अनंत पर प्रतिबिंब बनाता है, 1 से ज्यादा भी होती है और वास्तविक भी होता है। दूसरा 1 से कम भी हो सकती है, इसकी आवर्धन क्षमता 1 से कम भी हो सकती है, क्योंकि जब वस्तु अनंत व सी के बीच होती है तो यह वस्तु तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसकी आवर्धन क्षमता 1 से कम भी हो सकती है। लेकिन अगर इसने प्रतिबिंब पॉजिटिव बना दिया, यदि अवतल दर्पण ने पॉजिटिव प्रतिबिंब बनाया है, पॉजिटिव प्रतिबिंब, तो आवर्धन क्षमता स्थिति ऐसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब आभासी बना रहा है। यदि अवतल दर्पण ने आभासी प्रतिबिंब बनाया है तो इसकी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होगी। और 1 से बड़ा, जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच होती है आभासी बनाता है, लेकिन वस्तु से बड़ा ही तो बनाता है, यानी आवर्धन क्षमता 1 से बड़ा होगी। तो जब पॉजिटिव प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसकी आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि एक ही स्थिति ऐसी है अवतल दर्पण में जब ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, जब वस्तु फोकस से दूर के बीच रहती हो, तो प्रतिबिंब आभासी बना रहा है तो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव, और वस्तु से बड़ा बना रहा है तो 1 से ज्यादा होगी, इस केस में आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा होगी। ये आपको बात याद रखना है कि उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव धनात्मक तथा 1 से छोटी होती है, क्योंकि यह वस्तु तो आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण क्या करता है, निगेटिव भी हो सकती है इसकी आवर्धन क्षमता और पॉजिटिव भी। जब ये वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो आवर्धन क्षमता निगेटिव होती है, जब इसने वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है तो इसकी आवर्धन क्षमता 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी और 1 से कम भी हो सकती है। और जब ये पॉजिटिव, केवल एक ही स्थिति ऐसी थी जब प्रतिबिंब ये पॉजिटिव बना रहा था, मतलब आभासी बना रहा था, तो इसलिए स्थिति होगी आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।